यह कैदी हर दिन सिर्फ एक ही काम करता था। वह जानबूझकर जेलर के पास जाता और उसकी कमर पर लटक रही चाबियों को गौर से देखता। फिर जब वह वापस अपनी कोठरी में लौटता तो बड़ी बारीकी से उसकी आकृति को कागज पर उतारता। उसमें जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक एक छोटे से हिस्से को वह दर्जनों बार बनाता ताकि असली चाबी की हूबहू नकल बन सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब जेलर चेकिंग कर लेता तब वह एक माचिस जलाता और ध्यान से दरवाजे के ताले को देखता। फिर एक सफेद कागज लेकर बहुत सावधानी से ताले पर लगाता और हाथ से रगड़ता, जिससे बाहरी ढांचे की आकृति कागज पर छप जाती। लेकिन भीतर की बनावट का क्या? उसके लिए वह कागज को बेलन की तरह मोड़ता और ताले के अंदर डालकर लकड़ी की छड़ी से हल्का हल्का घुमाता, जिससे भीतर की आकृति भी उभर कर सामने आ जाती। फिर वह उसे पहले वाली चाबी के चित्र से मिला। अब उसके पास डिजाइन तो था, पर असली चाबी बनाना अभी बाकी था। सबसे बड़ी समस्या थी मटेरियल यानी सामग्री की। लेकिन 150 IQ वाला वो आदमी जल्दी ही इसका हल भी निकाल देता है। जेल में धातु तो मिलनी मुश्किल थी, लेकिन लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। जब उसने अपने साथियों को यह विचार बताया कि वह लकड़ी से चाबी बनाएगा तो वे हंसने लगे। बोले, लकड़ी की चाबी तुरंत टूट जाएगी। मगर वह बोला, अगर ताले की बनावट के अनुसार बनाई जाए तो नहीं टूटेगी। उसकी गंभीरता देखकर मार्क भी मान गया। सौभाग्य से उसी दिन उन्हें वुड वर्कशॉप में काम करने भेजा गया। आदमी ने जल्दी ही एक चाबी का प्रारंभिक मॉडल बना लिया और उसे वापस कोठरी में ले जाकर तराशने का फैसला किया। चाबी को छुपाने के लिए उसने उसे पानी की बोतल में डाल दिया और साथी से इशारा किया कि वह जेलर का ध्यान भटकाए। वह फुर्ती से बोतल के मुंह को गीले तौलिया से ढक देता है। जेलर को शक हुआ और उसने सबकी पानी की बोतलों की जांच शुरू कर दी। गीले तौलिए की वजह से लकड़ी बाहर नहीं गिरी और जांच के बाद उसे बोतल लौटा दी गई। इस तरह चुपचाप चाबी बनाने का काम शुरू हो गया। इसके बाद उसने पुराने कैदी से गोंद मंगवाई और लकड़ी के हिस्सों को जोड़कर एक असली लकड़ी की चाबी तैयार की। वह चाबी लेकर ताले में डालता है और क्लिक की आवाज़ सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। दरवाज़ा खुल चुका था। हवा में आज़ादी की महक थी, लेकिन एक चाबी काफ़ी नहीं थी। पूरे जेल के सारे दरवाजों के लिए अलग अलग चाबियां चाहिए थीं। इसलिए वह रोज नए नए डिजाइन याद करता और रात को साथियों की मदद से परीक्षण करता, हर चाबी पर प्रयोग करता और अगर उसमें कोई कमी होती तो वही मौके पर उसे दुरुस्त करता। एक दिन जब वह एक ताले पर चाबी आजमा रहा था तो वह उसमें फंस गई। उसी समय जेलर आ गया। उसने चाबी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन फंसी रही। साथी ने समय रहते स्क्रू ड्राइवर फेंका, जिससे उसने जल्दी से ताले को कुरेद दिया और फिर झाड़ू उठाकर सफाई करने का नाटक किया। मोटा जेलर थका हुआ था, ऊपर चढ़ते ही लौट गया। इस तरह बाल बाल जान बच। धीरे धीरे तीनों साथी पूरी तैयारी कर लेते हैं, भागने का पूरा रास्ता याद कर लेते हैं, हर दरवाजे के लिए चाबी तैयार करते हैं और अभ्यास भी करते हैं। एक दिन प्रयोग करते समय एक चाबी ताले में अटक जाती है और बाहर निकल नहीं पाती। उस वक्त वह च्युइंगम से उसे निकालने की कोशिश करता है, जो कई बार गिरने के बाद आखिरकार सफल हो जाती है। रात में वे एक डमी बनाकर बिस्तर पर रखते हैं और खुद धीरे से बाहर निकलते हैं। ताले पर चाबियां आजमाते हैं, धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, लेकिन अचानक दरवाजा नहीं खुलता। छुपने के लिए वे स्टोर रूम में घुसते हैं। दरवाजा बंद नहीं हो रहा था तो वह अपनी उंगलियों से उसे दबाकर पकड़े रहता है। बहुत मुश्किल से वह समय भी टलता है। इस तरह वे हर दरवाजे पर प्रयोग करते हैं, हर सफल चाबी पर मार्किंग करते हैं। फिर जैसे तैसे पूरी योजना को अमल में लाने का दिन आता है, लेकिन बाहर जाने वाले मुख्य दरवाजे की चाबी उनके पास नहीं थी, क्योंकि वह जेलर कभी साथ में नहीं रखता था। अब क्या करे? मार्क उस दरवाजे को ठोकता है, उसे खाली सुनाई देता है, यानी लकड़ी का दरवाजा। वे हथौड़ी और छेनी से उसे तोड़ना शुरू करते हैं। तेज आवाज से खतरा तो था, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार 10 मिनट में वह दरवाजा टूट जाता है। वे तेजी से कपड़े बदलते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ऊपर पहरा चल रहा होता है तो वे चुपचाप खिसकते हैं, सावधानी से नीचे आते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। सड़क पर ऐसे चलते हैं जैसे आम नागरिक। टैक्सी पकड़कर शहर छोड़ देते हैं। सुबह जब जेलर कमरे चेक करता है तब भी उसे डमी की वजह से शक नहीं होता, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे फरार हो चुके हैं। पुराना कैदी जो मदद कर रहा था हंस पड़ता है और थोड़ी देर बाद उसे अफसोस होता है कि काश वह भी उनके साथ गया होता। ये कहानी सच्ची है। ये तीनों व्यक्ति नस्लीय भेदभाव के विरोध के कारण जेल में डाले गए। 22 साल तक फरार रहने के बाद उन्हें माफ किया गया। 1994 में जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, तब जाकर नस्लभेद की नींव ढहने लगी।